आपका परिचय जानना चाहेंगे सर। मैं निवर्तमान अध्यक्ष अधिवक्ता बार एसोसिएशन दक्षिणा राधे श्याम चौबे। मैं सौरा के पास गोपालपुर गांव पड़ता है, वहीं का रहने वाला हूं और दूसरे कार्यकाल में मैं अध्यक्ष रहा हूं। यहाँ के दूसरे बार आप अध्यक्ष बने सर। जी जी। और दूसरे साल ही 2 अध्यक्ष बन गए, तो आपसे जानना चाहूँगा कि दोनों अध्यक्ष कैसे हैं और कौन रहेगा, अंत तक कौन रह जाएगा। देखिए, अपने अपने कार्यकाल में सारे लोग अच्छे काम किए हैं। रहा सवाल ये है कि मेरे बाद मैं जब अध्यक्ष हुआ तो शुरुआती दौर से ही लोगों ने व्यवधान डालना शुरू किया और मैं अंत तक उसको झेलता रहा हूँ। किस तरह का व्यवधान? व्यवधान का मतलब ये है कि आम सभा, एक बार तो ऐसा हुआ कि आम सभा की मीटिंग हुई और उसमें हम लोग न्यायिक कार्य से विरत रहे, लेकिन दूसरा पक्ष जो आज तथाकथित अध्यक्ष बना करके एक कमेटी बना करके बैठा हुआ है, वह काम शुरुआत किया और 93 मामले एक साथ खारिज हुए। सिर्फ 2 मामलों को छोड़ करके जो 2 भूमाफियाओं के मामले थे, मैं सबको आश्वस्त किया कि बिना दरखास्त दिए हुए सारे मामले वापस होंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट जज से जा कर के मिला, सारे मामले बिना दरखास्त के खारिज हुए, पुनः अपनी जगह पे आए और यह मेरा प्रयास रहा। सामने जो आप देख रहे हैं खाली है, यहाँ फल मंडी हुआ करती थी। मैं अकेला नहीं था, बार ने हमारा सहयोग किया, हमारे समक्ष डिमांड रखी गई और इसके लिए हमने प्रयास किया और आज खाली दिख रहा है। 2/3 कबाड़ा जो पीछे पड़ा हुआ है, उसकी लड़ाई हमने लड़ी और वह खारिज 2/3 खाली हो चुका है, 1/3 बचा हुआ है और अब अगला दायित्व अपने वर्तमान अध्यक्ष को। वो पक्ष आपको तथाकथित कर रहा है, आप उनको तय कब होगा कि आखिर तथाकथित? उसमें तथाकथित की बात ये होती है कि इसमें 1 माह पूर्व, 12 महीने से पूर्व 1 माह पूर्व जो है चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 7 तारीख को, यानी 7 दिन विलंब से हमारे यहाँ आवेदन पत्र आया कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो। मैं 7 को ही मीटिंग कराया और 7 की मीटिंग में ही इस तरह का विवादित बयान आया कि बीमारू और उधारू बार न रह जाए, यानी दूसरे बार में भी लोग रहें और यहाँ भी मेंबर रहें, ऐसा न रहे और किसी अन्य बार से लेकर के जो है इसकी खाना पूर्ति न की जाए, यह ख्याल रहे। वहीं से विवाद बढ़ना शुरू हुआ। हमने नियमतः समय से 5 जो एल्डर कमेटी के मेंबर्स होते हैं उनका हमने विधिवत चुनाव कराया। सारे सदस्यों की सदस्यता शुल्क हमारे यहाँ ही जमा हुए। हमारा बार जो है मात्र 2 साल, हमारे कार्यकाल में 2 साल चला, जिसमें स्थिति यह नहीं बनी कि सारे लोग सीओपी धारक हो जाएं। उन लोगों के तरफ से एक आदेश आया कि जब तक 2 साल तक कंटिन्यूस यह बार में जो है कोई मेंबर नहीं रहेगा, वह चुनाव लड़ने का अधिकारी नहीं रह जाएगा। जबकि स्थिति यह है कि प्रथम बार जो अध्यक्ष हुआ वह चुनाव हो जाने के बाद दूसरे बार से अपनी सदस्यता छोड़ करके आया और मैं 30 दिन पहले, हमसे आग्रह किया गया तो 30 दिन पहले मैं सिविल बार का सदस्य था, वहाँ से छोड़ करके आया और यहाँ अध्यक्ष मुझे बनाया गया। डिस्प्यूट हमारे तरफ से नहीं था। 5 एल्डर कमेटी के सदस्यों का चुनाव हुआ, जिसमें विजय शंकर सिंह एल्डर बार कमेटी के चेयरमैन बने और चुनाव अधिकारी कमलेश तिवारी जी बने। उन्होंने डेट घोषणा किया, 21 तारीख को जो है चुनाव पर्चा दाखिला की डेट घोषित हुई, 22 को स्क्रूटनी की डेट घोषित हुई, 23 को पर्चा वापसी की डेट घोषित हुई और 26 को विधिवत चुनाव कराने का हुआ। एक सेट पूरा भरा गया, लेकिन दूसरे तरफ से
कोई पर्चा दाखिला नहीं हुआ, लिहाजा निर्विरोध रूप से जो है सारे सदस्य चुन लिए गए। इसके पूर्व मैं बता दूं कि जिस दिन एल्डर कमेटी का चुनाव हो रहा था उस दिन ही लोगों ने तथाकथित बिना किसी फॉर्मेलिटी के पूरा किए हुए, पेपर में भी आया होगा, आप लोगों ने देखा होगा, स्वयंभू नेता बन करके चुनाव कर लिए आप सर और पूर्व पुनः में अध्यक्ष रहे हैं। जी जी इस सारी जानकारी दर्शकों को चाहिए था जी जो आपने बताया है। जी 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 हमको बस खबर दिखाना हमारा काम जी है। जी जी लोगों के अंदर एक असमंजस बना जी जी है जी जी कि कौन आखिर अंत तक रहेगा, जी 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 जिसका जी आपने सारी बातों को रख दिया जी है। जी जी धन्यवाद सर। जी